हेलो एवरीवन, आज मैं आपको असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट के यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री एंड ब्यूटी थेरेपिस्ट के सेशन 2 के बारे में बताना चाहूँगी। आज के आधुनिक युग में जैसे जैसे हमारे जीवन में अनेक सुधार हुए हैं, हम अपने लुक्स पे, कपड़ों पे, बाहर की दिखावट के प्रति काफी सजग भी हो गए हैं। हम अपनी बाहरी दिखावट के लुक्स को ठीक अच्छा करने के लिए विभिन्न प्रकार के सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग भी करते हैं। हमारी त्वचा, चेहरा, बालों आदि के लुक्स को बेहतर करने के लिए विभिन्न प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग भी करते हैं, लेकिन अधिकांश सौंदर्य प्रसाधनों के सही तथा सुरक्षित उपयोग के लिए हम स्वयं दक्ष नहीं होते। इस कार्य में ब्यूटी थेरेपिस्ट जो होती हैं, वो हमारी पूर्ण रूप से सहायता करते हैं। एक ब्यूटी थेरेपिस्ट वो होता है जो हमारी लुक्स को विभिन्न प्रकार के ब्यूटी ट्रीटमेंट द्वारा बेहतर करता है। ब्यूटी थेरेपिस्ट हमारी इच्छा के जरूरत, शारीरिक बनावट, त्वचा के रंग, बालों के स्टाइल आदि के अनुसार ब्यूटी ट्रीटमेंट निर्धारित करता है। ब्यूटी थेरेपिस्ट के कार्य बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हमारी इच्छा तथा जरूरत के अनुसार ब्यूटी ट्रीटमेंट का सुझाव देता है। हमें विभिन्न प्रकार के सौंदर्य के बारे में भी बताते हैं। हमारी त्वचा, बाल आदि के लिए सबसे उपयुक्त सौंदर्य के बारे में भी बताते हैं। हमें संतुलित आहार तथा पोषण के बारे में बताता है। हमें दैनिक व्यायाम तथा स्वस्थ दैनिक जीवन शैली के बारे में बताता है। ब्यूटी एंड वेलनेस एक तीव्र गति से बढ़ता हुआ क्षेत्र है और भारतवर्ष में एक महत्वपूर्ण उद्योग है। इस क्षेत्र का हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान भी है तथा यह रोजगार का अग्रणी क्षेत्र है, जिसमें रोजगार के लाखों अवसर हैं। इस क्षेत्र के तीव्रता में वृद्धि के मुख्य कारण भी हैं, जैसे कि उपभोक्तावाद, सार्वभौमिकता, परिवर्तनशीलता तथा जीवन स्तर में सुधार। ब्यूटी एंड वेलनेस उद्योग का एक तीव्रता से बढ़ने का मुख्य कारण भी है लोगों का अपने लुक्स के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना है। स्त्री तथा पुरुषों में सुंदर दिखने तथा स्टाइलिश दिखने का इच्छा दिनों प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसलिए यह सैलून या ब्यूटी पार्लर को और रुख करते हैं। इसलिए प्रशिक्षित ब्यूटी थेरेपिस्ट की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और ब्यूटी एवं वेलनेस के क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़े जा रहे हैं। एक अनुमान लगाया जाता है कि ब्यूटी एंड वेलनेस उद्योग वर्ष 2017-18 में 80,370 करोड़ था, जिसमें लगभग 40 रोजगार के अवसर भी थे। ब्यूटी एवं वेलनेस के क्षेत्र में विस्तार के मुख्य कारण भी हैं, जैसे कि मानव में जवान तथा सुंदर दिखने की चाहत, सिनेमा के प्रभाव में लोगों का सौंदर्य की ओर आकर्षित होना, सौंदर्य प्रसाधनों का अधिक मात्रा में उपलब्ध होना, स्त्री तथा पुरुष अधिक मात्रा में सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग भी कर रहे हैं। हमारे मानवीय जीवन स्तर तथा आय में सुधार होना आवश्यक हो गया है। विज्ञापनों के कारण भी मानव सौंदर्य तथा प्रसाधनों की ओर काफी सारे आकर्षित हो रहे हैं। अब है ब्यूटी थेरेपिस्ट
सर्विसेज जैसे कि सौंदर्य थेरेपी सेवाएं। ब्यूटी एंड वेलनेस के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सेवाएं भी शामिल हैं, जैसे स्किन केयर, हेयर डू, हेयर स्टाइल, मसाज, रिलैक्सेशन थेरेपी आदि। इन सभी सेवाओं की क्रिया विधि भिन्न भिन्न है, ये अलग अलग प्रकार की होती हैं और इन सभी के लिए भिन्न भिन्न कौशलों की भी आवश्यकता होती है। जैसे कि यदि ब्यूटी थेरेपिस्ट को किसी सेवा या सर्विस के बारे में संपूर्ण ज्ञान नहीं है तो ग्राहक को एलर्जी भी हो सकती है, जैसे कि त्वचा विकार या अन्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए ब्यूटी थेरेपिस्ट को अपने विषय तथा कौशल में पारंगत होना बहुत जरूरी है। ब्यूटी एंड वेलनेस क्षेत्र में भिन्न भिन्न सेवाएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत दी जाती हैं। उदाहरण के लिए एक सैलून में दी जाने वाली थेरेपी तथा सेवाओं का विवरण भी दिया जाता है, जैसे कि मैनिक्योर एंड पेडिक्योर, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, ब्लीच, फेस क्लीनअप, मेकअप, हेयर डू, मेहंदी। अब मैं आपको मैनिक्योर के बारे में बताना चाहूँगी। मैनिक्योर हाथों को सुंदरता संबंधी क्रियाविधि होती है। यह क्रिया सैलून द्वारा स्त्री तथा पुरुषों के हाथों के टेक्सचर, अपीयरेंस तथा स्किन में सुधार के लिए की जाती है। इस क्रिया से हाथों की त्वचा तथा नाखून स्वस्थ सुंदर बने रहते हैं। इस क्रिया में हाथों की त्वचा से मृत कोशिकाओं को हटाया जाता है, यानी कि डेड सेल्स, और हाथों की मालिश की जाती है। हाथों की त्वचा को नरम तथा मुलायम बनाने के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है। नाखूनों पर नेल पेंट लगाया जाता है। मैनिक्योर क्रिया के भी बहुत सारे लाभ होते हैं, जैसे कि इसमें हाथ हमारे नरम तथा मुलायम भी हो जाते हैं। इसमें हाथों में रक्त प्रवाह में सुधार होता है। यह क्रिया शरीर को भी आराम देती है, क्योंकि जब हम मैनिक्योर करते हैं तो हम प्रेशर पॉइंट भी देते हैं साथ में, और हाथों की मसाज भी करते हैं, जिससे कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है और हमारी जो रक्त वाहिकाएं हैं वो अच्छे से चलती हैं। इसमें हाथों तथा नाखूनों की दिखावट को भी अपीयरेंस में सुधार होता है। जो हमारे हाथ के नाखून हैं उनको हमेशा साफ तथा सुंदर रखना चाहिए। जो नाखूनों में हमारी गंदगी आती है उसको भी हटाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हम कहीं भी अपने हाथों को ही आगे ले जाते हैं। जब कोई घर पे आ गया या हम पानी दें तो अपने आप अगर हमारे हाथ सुंदर नहीं होंगे, हमारे नाखून गंदे रहेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। अगर हमारे हाथ सुंदर हैं, हम कॉन्फिडेंस से उनको पानी या चाय पिला सकते हैं आराम से। अब मैं आपको बताऊंगी पेडिक्योर के बारे में। पेडिक्योर यानी कि पैरों की सुंदरता संबंधी क्रियाविधि। तो यह क्रिया सैलून में ब्यूटी थेरेपी द्वारा स्त्री तथा पुरुष के पैरों के टेक्सचर, अपीयरेंस तथा स्किन में सुधार के लिए भी की जाती है। इस क्रिया से पैरों की त्वचा तथा पैरों के नाखून स्वस्थ तथा सुंदर बने रहते हैं। इस क्रिया में पैरों की त्वचा से मृत कोशिकाओं को हटाया जाता है, पैरों की मालिश की जाती है, प्यूमिक स्टोन की सहायता से तलुओं की त्वचा को साफ किया जाता है, नाखूनों को साफ करके नेल पेंट भी लगाए जाते हैं ताकि हमारे पैर सुंदर दिखें। पेडिक्योर क्रिया के काफ़ी सारे लाभ भी होते हैं। इस क्रिया को करने से हमें काफ़ी आराम भी मिलता है। इसमें पैर नरम तथा मुलायम बनते हैं। यह पैरों की त्वचा से मृत कोशिकाओं को हटाने में सहायक भी होता है। इसमें पैरों में रक्त संचरण बेहतर होता है। रक्त संचरण इसलिए बेहतर होता है क्योंकि हम जब पैरों की पेडिक्योर करते हैं
तो हम उसमें मालिश करते हैं या इनकी मसाज करते हैं, एक्यूप्रेशर वाले पॉइंट दबाते हैं। तो जब पॉइंट दबाएंगे तो अपने आप ही जो हमारा क्लाइंट होता है वो रिलैक्स हो जाता है, इसलिए उसके पैरों में रक्त संचार की भी वृद्धि होती है। इसमें पैरों को आराम मिलता है, जो थकान भी रहती है वो भी दूर हो जाता है। इसमें पैरों के निचले भाग में होने वाले दर्द से राहत भी मिलती है। इसमें पैर सुंदर तथा आकर्षक बनते हैं। अगर हमारे पैरों की अच्छे से सफाई हो जाएगी तो अपने आप ही हमारे पैर सुंदर दिखाई देंगे और हम किसी के सामने जाने से भी नहीं झिझकेंगे। अब है हमारी थ्रेडिंग। तो थ्रेडिंग एक धागे की सहायता से की जाती है। यह क्रिया शरीर से अतिरिक्त तथा अवांछित बालों को हटाया जाता है। इस क्रिया में सूती धागे की सहायता से चेहरे तथा बाहों के आसपास के बालों को हटाया जाता है। यह धागा 40 नंबर का होना चाहिए। 40 नंबर के धागे से बहुत अच्छे से थ्रेडिंग की जाती है। इस क्रिया के बहुत सारे लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। इसे सभी प्रकार की त्वचा पर किया जा सकता है। इसके कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ते हैं। इसमें किसी केमिकल का उपयोग भी नहीं होता है। इसके बाद चेहरे तथा बाहों को साफ तथा सुंदर दिखाई देते हैं। इसमें वैक्सिंग की अपेक्षा बहुत कम दर्द होता है। जब हम लोग आईब्रोज बनाते हैं तो हमारा चेहरा भी साफ सुथरा लगता है। अगर हम आईब्रोज नहीं बनाते तो आईब्रो हमारी इतनी सुंदर नहीं दिखती हैं। तो आईब्रो अगर हम बनाएंगे तो जो स्त्री हैं या पुरुष हैं, आजकल ये प्रक्रिया सभी अपना रहे हैं। पुरुष भी अपने आईब्रोज को बनवा रहे हैं, स्त्रियां भी बनवाती हैं। इसलिए 40 नंबर का धागा का उपयोग थ्रेडिंग की प्रक्रिया में किया जाता है। अब है वैक्स, जो एक ब्यूटी थेरेपिस्ट का कार्य होता है। तो वैक्स का उपयोग करके बालों को हटाने की विधि। इस क्रिया में गर्म वैक्स का उपयोग करके बालों को उनकी जड़ों से निकाला जाता है। यह क्रिया सामान्यतः हाथों तथा पैरों के बालों को हटाने के लिए की जाती है। वह 2 प्रकार की होती है। अब नंबर 1 है स्ट्रिप वैक्सिंग। अब जो स्ट्रिप वैक्सिंग होती है, इस वैक्सिंग विधि में हल्की गर्म वैक्स करके इसकी एक परत को बालों पर लगाया जाता है। फिर एक सूती कपड़े की पट्टी को वैक्स पर चिपका दिया जाता है या डिस्पोजेबल वैक्स स्ट्रिप भी आती हैं। कपड़े की पट्टी को भी बालों की वृद्धि के विपरीत दिशा में खींचा जाता है। इसमें हम अनचाहे बालों को वैक्स के साथ निकाल सकते हैं। अब है हमारी दूसरी स्ट्रिपलेस वैक्सिंग। इस वैक्सिंग विधि में कपड़े की पट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है। इस विधि में बालों पर वैक्स की एक मोटी परत लगाई जाती है और इसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। सूखने तथा ठंडे होने पर वैक्स सख्त हो जाती है, जिसमें हम आसानी से खींचकर निकाल सकते हैं। इस विधि में स्ट्रिप वैक्सिंग की अपेक्षा कम दर्द होता है और यह अति महीन बालों को भी निकाल देती है। अब है हमारी ब्लीच। अब मैं ब्लीच के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि ब्लीच क्या होती है। ब्लीच यानी कि रसायनों का उपयोग कर त्वचा तथा बालों के रंग को हल्का करना होता है। ब्लीचिंग एक क्रिया है जिसमें रसायनों का उपयोग करके त्वचा के रंग को हल्का किया जाता है। यह क्रिया विशेषकर चेहरे पर की जाती है। इस क्रिया के बाद चेहरा गोरा तथा दाग धब्बे रहित दिखाई देता है। इस क्रिया में उपयोग किए जाने वाले रसायन को विरंजक कहते हैं। ब्लीचिंग के लाभ भी बहुत सारे होते हैं। त्वचा के दाग धब्बे कम दिखाई देते हैं। त्वचा का रंग भी हल्का हो जाता है। त्वचा पर चमक आ जाती है। चेहरे के बाल कम दिखाई देते हैं। अब है फेस क्लीनअप और फेशियल।
अब ये फेस क्लीनअप और फेशियल क्या होते हैं, अब इसके बारे में आपको मैं बताऊंगी कि एक ब्यूटी थेरेपिस्ट का कार्य क्या होता है। तो जो ब्यूटी थेरेपिस्ट है वही फेशियल और क्लीनअप भी करते हैं। विभिन्न प्रकार की ब्यूटी क्रीम का उपयोग कर चेहरे की त्वचा की सफाई करना। इस क्रिया में विभिन्न प्रकार की क्रीमों का उपयोग करके चेहरे की त्वचा जो हमारे रोम छिद्र होते हैं उनको खोला जाता है ताकि त्वचा खुलकर श्वास ले सके। फेशियल क्रिया में चेहरे की त्वचा से मृत कोशिकाएं तथा धूल मिट्टी आदि के कण हटाए जाते हैं ताकि त्वचा के सूक्ष्म जो छिद्र होते हैं इस क्रिया के करने से निकल जाते हैं। इस क्रिया से करने से हमें बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। इससे चेहरे पर निखार आ जाता है और चेहरे से जो धूल मिट्टी जो हमारी मृत त्वचा होती है, जो हमारी कोशिकाएं मृत होती हैं, हटने से त्वचा स्वस्थ हो जाती है और कील मुहासे कम हो जाते हैं। चेहरे की कोशिकाओं में रक्त संचार भी हो जाता है। जब हम चेहरे की मालिश करते हैं तो हमारा जो रक्त संचार है, जो हम मसाज देते हैं फेस पे या नेक पे, तो उससे हमें ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है और बॉडी को भी आराम मिलता है, जिससे कि हमारी थकान भी दूर हो जाती है और हमारे फेस में ग्लो भी आ जाता है, यानी कि चमक आ जाती है। अब मैं आपको मेकअप के बारे में बताऊंगी। जो मेकअप है वो एक मेकअप आर्टिस्ट अच्छे से कर देते हैं। मेकअप यानी कि जो सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग कर चेहरे की सुंदरता को निखारता है। इस क्रिया में सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग करके चेहरे की सौंदर्यता को उभारा जाता है। मेकअप में लिपस्टिक, आईलाइनर, फेस पाउडर, लिप लाइनर, फाउंडेशन, मस्कारा, आईशैडो, काजल आदि का उपयोग किया जाता है। फिल्म, टीवी उद्योग, मीडिया से जुड़े लोग मेकअप का अधिक उपयोग करते हैं। सामान्यतः लोग विवाह, उत्सव आदि के अवसर पर भी मेकअप करते हैं। मेकअप से हमें बहुत सारे लाभ भी प्राप्त होते हैं, जैसे कि इससे जो त्वचा के हमारे दाग धब्बे ढक जाते हैं। यह त्वचा को जो प्रदूषण भी होता है उससे भी बचाता है। इससे मनचाहे लुक्स प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर किसी के नए नक्श भी अच्छे नहीं हैं तो हम इसकी क्रिएटिविटी करके उसके नए नक्श को भी निखार सकते हैं। मेकअप एक ऐसी चीज है जिसे हम किसी को भी सुंदर बना सकते हैं। इससे हमारा जो अपना आत्मविश्वास भी होता है वो भी बढ़ जाता है। इससे रूप, रंग तथा सौंदर्य में भी निखार आ जाता है। अब है हमारा हेयर डू, जो एक हेयर स्टाइलिस्ट करता है। हेयर डू है जैसे बालों को संवारना। इस क्रिया में जो सिर के हमारे बाल होते हैं, बालों को मनचाहे ढंग से हम संवार सकते हैं। अब जो हेयर डू है ये मेकअप का महत्वपूर्ण अंग है। जो हमारा एक तरफ से हम अपने बालों को अच्छे से बनाते हैं, उसका जो एक महत्वपूर्ण हमारा अंग होता है, ये हेयर डू में बालों को कंघी, हेयर ड्रायर, हेयर जेल आदि की सहायता से मन चाहे ढंग से संवारा भी जाता है। हेयर डू में पिन, क्लिप, हेयर बैंड तथा अन्य एसेसरीज का भी उपयोग किया जाता है। हेयर डू से भी हमें बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे कि इसमें जो हमारे डल या रफ बाल सुंदर भी दिखाई देते हैं। इससे व्यक्ति के व्यक्तित्व में भी निखार आ जाता है। इससे व्यक्ति की संपूर्ण लुक्स में निखार आ जाता है। इसमें जो हमारे उलझे बाल तथा रूखे बाल भी सुंदर चमकदार बन जाते हैं। अब है हमारा मेहंदी, जो एक मेहंदी आर्टिस्ट
करते हैं। जो मेहंदी है, हाथों तथा पैरों पर मेहंदी से डिजाइन बनाना। इस क्रिया में हाथों पर दोनों ओर तथा पैरों पर प्राकृतिक डाई मेहंदी से विभिन्न प्रकार की डिजाइन बनाकर सजाया जाता है। इसका उपयोग विवाह, उत्सव आदि विशेष आयोजन पर किया जाता है। अब मैं आपको इस पूरे सेशन 2 की समरी बताती हूँ। ब्यूटी थेरेपिस्ट को अपना कार्य परंपरागत होना आवश्यक है, जो कि यदि ब्यूटी थेरेपिस्ट को किसी सेवा का सर्विस के बारे में संपूर्ण ज्ञान नहीं है तो ग्राहक को एलर्जी भी हो सकती है तथा त्वचा विकार भी हो सकती हैं और अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए ब्यूटी थेरेपिस्ट को अपने विषय में तथा कौशल के परंपरागत होना आवश्यक है। अब है मैनिक्योर तथा पेडिक्योर का अर्थ। अब जो मैनिक्योर होते हैं, यह क्रिया सैलून द्वारा स्त्री तथा पुरुष के हाथों की टेक्सचर, अपीयरेंस तथा स्किन में सुधार के लिए की जाती है। इस क्रिया से हाथों, त्वचा तथा नाखून स्वस्थ तथा सुंदर बने रहते हैं। अब है पेडिक्योर का अर्थ। पेडिक्योर क्या चीज है? तो यह क्रिया सैलून में ब्यूटी थेरेपी द्वारा स्त्री तथा पुरुष के पैरों के टेक्सचर, अपीयरेंस तथा स्किन में सुधार के लिए की जाती है। इस क्रिया से पैरों की त्वचा तथा पैरों के नाखून स्वस्थ तथा सुंदर बने रहते हैं। अब है जैसे कि थ्रेडिंग। अब यह क्रिया शरीर से अतिरिक्त तथा अवांछित बालों को हटाने के लिए की जाती है। इस क्रिया में सूती धागे की सहायता से तथा बाहों यानी कि आईब्रोज के आसपास के बाल हटाए जाते हैं। इसमें 40 नंबर का थ्रेड यूज करा जाता है। वैक्सिंग क्रिया जो है, वैक्सिंग क्रिया में गर्म वैक्स का उपयोग करके बालों को उनकी जड़ों से निकाला जाता है और ये 2 प्रकार की होती हैं, स्ट्रिप वैक्स और स्ट्रिपलेस वैक्सिंग। अब है जैसे कि ब्लीचिंग। ब्लीचिंग एक क्रिया है जिसमें रसायनों का उपयोग करके त्वचा तथा बालों के रंग को हल्का किया जाता है। यह क्रिया विशेषकर चेहरे पर की जाती है। इस क्रिया के बाद चेहरा गोरा तथा दाग धब्बे रहित दिखाई देता है और जो हमारे इसमें बाल होते हैं वो हमारे भूरे दिखाई देते हैं। फेस क्लीनअप क्यों आवश्यक है? इससे चेहरे पर निखार आ जाता है। जो चेहरे से धूल, मिट्टी, मृत कोशिकाएं हटने से त्वचा स्वस्थ हो जाती है। कील मुहासे कम हो जाते हैं। चेहरे की जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उसमें रक्त संचार भी ठीक प्रकार से हो जाता है। अब जो है कि ब्यूटी थेरेपिस्ट सर्विसेज के अंतर्गत आने वाली जैसे कि मैनिक्योर एंड पेडिक्योर, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, ब्लीच, फेस क्लीनअप, मेकअप, हेयर डू और मेहंदी।